चाहे बॉलीवुड स्टार हो या यूट्यूब के नामी इन्फ्लुएंसर, ये दोनों ही बिक चुके हैं। ये पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं और हम उनके लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है। जहां एक तरफ सेलिब्रिटी गुटखा और जहर वाली सॉफ्ट ड्रिंक को प्रमोट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हमें कूपन और डिस्काउंट के जरिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर जुआ और सट्टा खेलने के लिए कह रहे हैं। बात काफी हैरानी की है, मगर ये हमें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वे अपनी जेब गर्म कर सकें। आज के समय में किसी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर पर आंख बंद करके भरोसा करना हमें मौत के करीब ला सकता है। मगर ये सब कैसे होता है और क्यों होता है? एक मिडिल क्लास का आदमी दिन रात मजदूरी करके 40,000 रुपए इकट्ठा करता है ताकि वह अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई की सुविधा दिला सके। पर क्या होगा अगर वही बच्चा उन 40,000 को ट्यूशन में डालने के बजाय एक बेटिंग ऐप में डाल दे? ये बात जितनी सुनने में डरावनी है, उतना ही इसका परिणाम भी होता है। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि इसी तरह लाखों लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार बनते हैं। हाल की एक रिपोर्ट में लगभग 99% लोग इस बेटिंग ऐप के चंगुल में फंस जाते हैं और अपने सभी पैसे खो बैठते हैं। वहीं बचे हुए 1% लोग समय पर जागरूक हो जाते हैं और खुद को चंगुल में फंसने से पहले बचा लेते हैं। भारत में कई मामले हैं जहां लोगों ने शुरू में बेटिंग ऐप से ढेर सारे पैसे कमाए थे, मगर बाद में उन्होंने उससे कई गुना ज्यादा गवा दिया था। तो आखिर इतना सब खुलकर दिखने के बाद भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर इसे बेझिझक प्रमोट क्यों करते हैं? अगर कोई व्यक्ति बेटिंग ऐप से बच भी जाता है, तब भी वह एस्ट्रोलॉजी जैसे ऐप में क्यों फंस जाता है? चाहे रणबीर कपूर जैसा मशहूर एक्टर हो या श्रद्धा जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस, ये सभी हमें खुलकर प्रमोट करते हुए दिखते हैं कि कैसे वे इन प्लेटफॉर्म्स का लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर एक तरफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को लें और दूसरी तरफ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को, तो ये दोनों ही हम ऑडियंस के इमोशन से खेलकर बड़े बड़े गलत फैसले लेने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या इसके पीछे की वजह सिर्फ पैसे का खेल है या कुछ और भी? नंबर 1, विज्ञापन की कड़वी सच्चाई। साल 1964 के दौरान पहली बार भारत में वीडियो विज्ञापन की शुरुआत हुई। इसके बाद वीडियो विज्ञापन में काफी उछाल आने लगा और अब कंपनियां ज्यादातर सेलिब्रिटीज को ऑफर देने लगी ताकि वे अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। वहीं सेलिब्रिटीज के चेहरे का इस्तेमाल करके कंपनियों को समझ आ चुका था कि अगर उनके प्रोडक्ट में कुछ कमी भी होगी, तब भी उनके फैन अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज को देखकर उस प्रोडक्ट का बेझिझक से इस्तेमाल करेंगे। आज के समय में कई कंपनियां टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रही हैं ताकि वे अपने गलत इरादों वाले विज्ञापनों को अनजाने में ही प्रमोट करवा सकें। नंबर 2, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर। जब पहली बार भारत में यूट्यूब का पहुंच बढ़ने लगी, तब किसी को स्पॉन्सर और विज्ञापन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह तो कुछ सालों पहले की बात है, जब कई यूट्यूबर्स स्पॉन्सरशिप का इस्तेमाल करने लगे। जहां पहले कंपनी सिर्फ सेलिब्रिटी का इस्तेमाल करती थी, अब वे यूट्यूब के ट्रेंडिंग चेहरे का भी प्रमोशन करने लगी। पैसे के आगे पूरी दुनिया झुक जाती है, इसलिए यूट्यूबर ने भी पैसे के बदले अपनी ईमानदारी बेचनी शुरू कर दी। उन्होंने प्रोडक्ट की असलियत को जाने बिना ही पैसे के बदले लोगों के बीच उसे प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसका सीधा असर यह हुआ कि लोगों ने अपने पसंदीदा यूट्यूबर को देखकर उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कंपनी का मुनाफा होने लगा। कुछ कंपनियां इस मौके का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगीं, चाहे इसके लिए उन्हें लोगों के साथ ठगी ही क्यों न करनी पड़े। इस तरह बेटिंग ऐप का जन्म हुआ और जहां पहले लोग ऑफलाइन बेटिंग के शिकार होते थे, वहीं अब उन कंपनियों ने यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि वे उनके जरिए लोगों को अपने ऐप पर बुला सकें। बेटिंग की सबसे बुरी बात यह थी कि कैसे खेलने वाला व्यक्ति शुरू में ढेर सारे पैसे जीत जाता था ताकि उसमें आगे खेलने का मोटिवेशन आ सके। इस तरह वह आगे कई बेट्स में शामिल होता है और इस बार वह अपनी औकात से ज्यादा पैसे हार जाता है। इसमें सिर्फ ग्राहक का नुकसान होता है और कंपनी कमीशन के जरिए काफी मुनाफा कमा लेती है। सीधे शब्दों में कहें तो यह सब बेटिंग ऐप बनाने वाली कंपनियों की सोची समझी साजिश होती है ताकि वे आपके साथ ठगी करके खुद पैसा कमा सकें। वहीं एक और ठगी का मामला आता है जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पर किया जाता है। नंबर 3, सेलिब्रिटी। वैसे तो ये सारे स्कैम सिर्फ ऐप्स जैसी चीजों तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्वास्थ्य को बेहतर रखने वाली पैकेज्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स या चेहरे को सुंदर बनाने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ये सभी कंपनियां बड़े बड़े दावे करती हैं कि उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से हमारे स्वास्थ्य पर कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये भी एक बड़ा धोखा होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया कि अगर कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर किसी गलत एंडोर्समेंट या स्पॉन्सरशिप का हिस्सा बनते हैं, तो वह कंपनी के साथ साथ खुद भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। आखिर कोर्ट को ऐसा सख्त फैसला क्यों लेना पड़ा? आपने अजय देवगन को विमल गुटखा का विज्ञापन करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन एक बात जो शायद बहुत लोगों ने नोटिस नहीं की, वह ये कि विमल असल में अपने इलायची प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा था, लेकिन अजय देवगन के फैन जो विमल इलायची के बजाय विमल पान मसाला को खा लेते हैं, तो इसका क्या नतीजा होगा?
ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि कंपनी काफी चालाकी से खेल रही है। वह इलायची और पान मसाले की पैकेजिंग को बिल्कुल एक जैसा बनाती है ताकि लोगों को एक बार में समझ ही ना आए कि वे क्या खरीद रहे हैं। वे इलायची खाने के लिए जाते हैं लेकिन गुटखा चबाकर वापस आते हैं। इसलिए कहा जाता है जो सामने दिखता है जरूरी नहीं कि वह वही हो जो आप सोच रहे हैं। नंबर 4, यूट्यूबर और सेलिब्रिटी। अगर हम यूट्यूबर और सेलिब्रिटी दोनों को साथ में लें तो इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने काफी मेहनत के बाद वह मुकाम हासिल किया है जहां लाखों लोग उनकी बात सुनते हैं। लेकिन हम आम जनता यह भूल जाते हैं कि वे सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर भी इंसान ही हैं। उनकी भी कुछ जरूरतें और खर्चे होते हैं जो सिर्फ एक जगह काम करने से पूरे नहीं हो सकते। उन्हें कई स्रोतों से आय की जरूरत होती है जिसमें स्पॉन्सरशिप और एंडोर्समेंट जरूर शामिल होते हैं। वे इसे सिर्फ एक आय के स्रोत के रूप में देखकर कुछ भी प्रमोट कर देते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि सभी सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर गलत चीजों को प्रमोट करते हैं, मगर ज्यादातर लोग ऐसी चीजों को प्रमोट कर देते हैं जो उनके फॉलोअर्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही था और भविष्य में सेलिब्रिटी कुछ भी बोलने और प्रमोट करने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से जांच कर लेंगे। अगर हम हाल के एक बड़े घोटाले की बात करें तो आदिवासी तेल काफी चर्चा में था। मैं यह नहीं कह रहा कि यह कंपनी नकली प्रोडक्ट बेचती है या झूठे दावे करती है, पर आप सभी इस बात से जरूर वाकिफ होंगे कि इसने कुछ समय पहले यूट्यूब के लगभग सभी प्रमुख इन्फ्लुएंसर्स से संपर्क किया था ताकि वे उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें। उनकी यह कोशिश यहीं तक खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने सोनू सूद जैसे अभिनेता को भी प्रमोशन के लिए बुला लिया। अब सोचिए, जिस सोनू सूद को लोग लोगों की मदद करने वाला अभिनेता मानते हैं, जब वह इस तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा तब लोग उसकी बात जरूर मानेंगे। मगर असली खेल तब शुरू होता है जब आम जनता उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है और उसे दिए गए समय में कोई लाभ नहीं मिलता। फिर वही जनता कंपनी को कॉल करके मदद मांगती है, पर ज्यादातर समय कंपनी कोई भी जवाब देने से मना कर देती है। यहाँ हमें सोचना चाहिए कि आखिर किसने किसके साथ धोखा किया। शायद आपको लगेगा कि इसमें सिर्फ कंपनी की गलती होगी, पर इसमें उस सेलिब्रिटी का भी हाथ है जिस पर भरोसा करके आपने वह प्रोडक्ट खरीदा। इसलिए किसी ने सही कहा है, हमें अंधेरे में भी आंखें खोलकर चलना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो और कुछ नई जानकारी के साथ। जय हिंद।